अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य या सपना है जो बहुत विशाल है और जिसे पाने, यह मंगलवार 25 नवंबर है। आशा है कि आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा है। हमारा दिन तो अच्छा ही है। आज मैंने जेन के साथ काम किया, कल छुट्टी है और फिर गुरुवार शुक्रवार को काम पर जाना है। तो अगर मैं अपने लाइव सेशंस में थोड़ा लेट हो जाऊं तो कृपया समझिएगा, क्योंकि कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं। आज मैं आपसे सफलता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने यह विषय क्यों चुना है? यह विषय हमारे सीईओ द्वारा पिछली वेबिनार में कही गई एक बात से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि हमें विक्ट्री विद ऐश की ओर आगे बढ़ते हुए जिम्मेदारी निभानी है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि विक्ट्री विद ऐश हमारे लिए एक उपहार है, लेकिन उस माहौल में हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और यही वह बात है जिसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करना चाहता हूं, और वह है सफलता के लिए प्रतिबद्धता। अब उस जिम्मेदारी का एक हिस्सा यह है कि आप उस माहौल में और अपने व्यवसाय से जुड़ी हर चीज में जो भी करते हैं उसके लिए खुद जिम्मेदार हों। यह वास्तव में बहुत जरूरी है कि आप समझें कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी और साथ ही प्रतिबद्धता भी आती है। और आज मैं इसी विषय को विस्तार से बताना चाहता था और आप सबसे इसी के बारे में बात करना चाहता था। इसलिए सफलता के लिए प्रतिबद्धता का अर्थ है अपने लक्ष्यों के प्रति मजबूत और अडिग समर्पण, जो निरंतर प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से दिखता है। सफल होना कोई आसान काम नहीं है। बहुत बहुत लोगों के पास ये होता है। बहुत बहुत लोगों ने ऑनलाइन सफल होने की कोशिश की है और कई बार असफल भी हुए हैं। और सच कहें तो यह माहौल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आपको जिम्मेदार, लचीला और इन सभी तरह की खूबियों की जरूरत होगी जो सफलता के लिए जरूरी है। लेकिन अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इसमें यह भी शामिल है कि आप स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए सचेत निर्णय लें। उसे पाने के लिए लगातार और केंद्रित प्रयास करें, चाहे आपके सामने कैसी भी चुनौतियां क्यों ना आएं। और हम सभी के सामने अलग अलग चुनौतियां होती हैं और शायद हम में से हर एक की ऑनलाइन अनुभवों और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हर कोई अलग है, लेकिन हम सभी उस चीज में बहुत समान हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, और उन रुकावटों व चुनौतियों में भी जो हम सभी ने झेली हैं। इसका मतलब है कि सफलता के लिए प्रतिबद्ध रहना, जवाबदेह होना, सकारात्मक सोच बनाए रखना, किसी भी असफलता से सीखना और दीर्घकालिक लक्ष्यों को रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ संतुलित करना, जैसे कि कठिन फैसले लेना और अपने कामकाज व निजी जीवन के संतुलन को प्राथमिकता देना। यह समझना भी जरूरी है कि हर दिन काम का दिन होना जरूरी नहीं है। आराम करना भी ठीक है। यह भी ठीक है कि आपके पास फिर से ऊर्जा पाने का समय हो। कभी कभी पीछे हटना भी ठीक है, ताकि आप फिर से और अधिक ऊर्जा और जोश के साथ लौट सकें, जिससे आगे बढ़ते समय आपके कदमों में और भी उछाल आ सके। रोजमर्रा की नीरसता और एकरसता आपको सफल नहीं बनाएगी। इसलिए ऊर्जावान रहना और उस एनर्जी बनी की तरह बने रहना आपके अपने व्यवसाय के लिए वाकई फायदेमंद है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लिए भी समय निकालें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास कार्य और जीवन का संतुलन हो, ताकि आप अपनी प्रतिबद्धता से अपनी सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकें। तो आपको किन मुख्य कार्यों और सोच को अपनाने की आवश्यकता है? सफलता के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए आपको अपनी दृष्टि को परिभाषित करना होगा, यानी अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाना। बिना किसी स्पष्ट मंजिल के उस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होना वाकई मुश्किल है।
और याद रखें, बड़ा सपना देखना बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ दिन पहले क्रिस से बात कर रहा था और वह मुझे अपने सपनों के बारे में बता रहा था कि वह क्या चाहता है भविष्य में, वह अपने और अपने परिवार के साथ क्या करना चाहता है। ये एक बड़ा सपना है। वाकई ये एक बहुत बड़ा सपना है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको छोटे छोटे लक्ष्य और सपने भी तय करने चाहिए जिन्हें कम समय में हासिल किया जा सके, ताकि आप अपनी अंतिम मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहें। अगर आप सिर्फ अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य या सपना है जो बहुत विशाल है और जिसे पाने में समय लगेगा, तो आप अपनी उत्सुकता और प्रेरणा को उस लक्ष्य तक पहुंचने तक सही गति से बनाए नहीं रख पाएंगे। यह जरूरी है कि आपके पास छोटे छोटे, आसानी से हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य हों, जिन्हें आप कम समय में पूरा कर सकें, ताकि जब आप उन्हें हासिल करें तो उनका जश्न मना सकें। यह फिर से आपको ऊर्जा देता है, आपको फिर से जोश से भर देता है, ताकि आप अगले लक्ष्य और उपलब्धि की ओर बढ़ सकें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। एक जागरूक निर्णय लें। हमेशा हमेशा जब आप सफलता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो वह पहला जागरूक निर्णय लेना ही लगभग सबसे कठिन होता है। आदि लेना होता है, लेकिन एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं, तो यही वास्तव में आपकी सफलता की यात्रा को सक्रिय करता है। इसीलिए प्रतिबद्धता एक सक्रिय चुनाव है। यह केवल एक भावना नहीं है। आप प्रतिबद्ध महसूस नहीं करते, आप या तो प्रतिबद्ध होते हैं या नहीं होते। इसमें खुद को एक निर्णय के लिए समर्पित करना और उस प्रतिबद्धता को निभाना शामिल है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। यह वास्तव में वह पहला कदम है जो आपको अपनी सफलता की यात्रा में प्रतिबद्धता की ओर बढ़ने के लिए उठाना चाहिए। साथ ही लगातार बने रहना। मैंने कितनी बार कहा है कि निरंतरता ही कुंजी है। यह वास्तव में सफलता के सबसे बड़े कारकों में से एक है। लगातार बने रहना छोटे छोटे प्रयासों से आता है। समय के साथ आदतें बनती हैं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करती हैं, बजाय इसके कि आप पूर्णता या सही परिस्थितियों का इंतजार करें। कभी कभी आपको बस प्रवाह के साथ चलना पड़ता है, लेकिन रोजाना लगातार रहना निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, चाहे वे छोटे हों या बड़े। क्योंकि सही परिस्थितियों का इंतजार करना जरूरी नहीं कि हमेशा संभव हो। साथ ही जवाबदेह बने, अपने कार्यों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। आप अपनी जवाबदेही बढ़ा सकते हैं जब आप अपने लक्ष्यों को भरोसेमंद दोस्तों, मेंटर्स या जवाबदेही भागीदारों के साथ साझा करते हैं। अब मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने अब काफी लंबे समय से ऑनलाइन हम सभी के पास अपने अपने ग्रुप्स हैं जिनमें हम खुलकर और बेझिझक बात करते हैं, और ये लगभग हमारे अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स की तरह है। ये वे लोग हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनसे हमारी सोच मिलती है, जिनके साथ हम अच्छे से घुल मिल जाते हैं, और इन ग्रुप्स में हम अपने परिवार के कुछ सदस्यों की तुलना में कहीं ज्यादा खुलकर और बेधड़क बातें करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सभी एक ही रास्ते पर हैं, हम एक दूसरे को बहुत बेहतर समझते हैं, और हम उन भरोसेमंद लोगों से सलाह और मदद भी ले सकते हैं। ये वाकई में मदद करता है कि हम अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार रहें। गलत मत समझिए, आपकी हर एक कार्रवाई जरूरी नहीं कि सही कार्रवाई हर बार नहीं होती। लोग स्वाभाविक रूप से गलतियां करते हैं, लोग स्वाभाविक रूप से फिसल जाते हैं। जरूरी नहीं कि यह उनकी अपनी गलती हो, जरूरी नहीं कि यह उनके अपने ज्ञान या फैसलों की वजह से हो। कई बार चीजें बस हो जाती हैं, और आपको इतना जिम्मेदार और बड़ा बनना चाहिए कि आप मान सकें कि ये चीजें हुई हैं। इसलिए इसके बारे में बहुत बुरा मत महसूस कीजिए, लेकिन निश्चित रूप से जवाबदेह रहिए। उनके लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपनी सफलता की क्षमता पर विश्वास रखें और असफलताओं को बढ़ने के एक अवसर के रूप में देखें। यह हार मानने का कारण नहीं है। मैं कर सकता हूं वाला रवैया दृढ़ता को बढ़ावा देता है।
मुझे विश्वास है कि विक्ट्री विद ऐश के तहत हमें जो प्रशिक्षण मिलने वाला है वह हमारे सीईओ की उस सोच का हिस्सा है जिसमें वे हम सभी से यह प्रयास करवाना चाहते हैं कि हम इसे हासिल करें। यह बहुत कठिन है, लेकिन वही सकारात्मक सोच और अपनी सफलता की क्षमता में विश्वास ही वास्तव में आपको आपके अवसर की वृद्धि देगा। याद रखें, अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखना कि आप कर सकते हैं और कोशिश करना बिल्कुल 100% बेहतर है बजाय इसके कि आप बिल्कुल भी प्रयास न करें। हम में से कई लोग कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, जबकि आपने कोशिश भी नहीं की। लोग खाने के बारे में भी ऐसा ही करते हैं। मुझे वह पसंद नहीं है। क्या आपने उसे चखा है? नहीं, मैंने नहीं चखा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे वह पसंद नहीं है। खैर, ये सच नहीं है। जब तक आप इसे आजमा नहीं लेते, आपको पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन मुझे मछली पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन ये अलग है। लेकिन मुझे मछली पसंद नहीं है। तो आपको सच में यह समझना होगा कि कोशिश करना और अपनी पूरी मेहनत लगाना आपकी सफलता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की राह में है। कठिन फैसले लेना, उन अवसरों या ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहने के लिए तैयार रहना जो आपकी दृष्टि के अनुरूप नहीं है, यह आपके व्यक्तिगत सफर के लिए वाकई बहुत जरूरी है। बाहर बहुत शोर है, और जब मैं शोर कहता हूं तो मेरा मतलब है दूसरे लोग, जो लोगों के पास आकर कहते हैं कि यह अगली सबसे बेहतरीन चीज है, हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ऐसी तमाम बातें। लेकिन आपको सच में मजबूत बनना होगा ताकि आप ना कह सकें। आपको ये कठिन फैसले लेने होंगे, और अगर वे आपके दोस्त भी हों तो भी आपको कहना होगा कि नहीं, ये मुझे उस चीज से भटका देगा जिसे मैं हासिल करना चाहता हूं, जो मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वे चीजें आपकी उन मान्यताओं के अनुरूप नहीं हैं जो आप चाहते हैं। वे मेल नहीं खाते। वे उस व्यवसाय की सोच से मेल नहीं खाते जिसमें आप हैं। वे आपके आसपास के अन्य लोगों से मेल नहीं खाते, और इसी वजह से आपको ये कठिन फैसले लेने की जरूरत है। लोगों के साथ जाहिर है कि विनम्र रहें, लेकिन बस इतना कह दें कि माफ कीजिए, यह मेरे लिए नहीं है। मुझे पता है मैं कहां हूं, मुझे पता है मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि जहां मैं हूं वही मेरे लिए सही जगह है। आपके समय के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी तरफ से जवाब ना है। इसलिए कभी कभी ये कठिन फैसले लेना जरूरी होता है, लेकिन आपको अपनी भलाई के लिए भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। सफलता के प्रति प्रतिबद्धता में उचित कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना और बर्नआउट से बचना भी शामिल होना चाहिए। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, थोड़ा ब्रेक लें और फिर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटें। यह वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आप हर दिन बस लगातार मेहनत ही करते रहेंगे। आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आप पूरी तरह थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा। आप इसे और आगे करना नहीं चाहेंगे, और यही वह आखिरी चीज है जो कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ हो। हम चाहते हैं कि आप सभी सफल हों, और इसका एक हिस्सा यह भी है कि आप अपनी भलाई के लिए समय जरूर निकालें, ताकि आप ऊर्जावान रहें, ताकि आप उत्साहित रहें। जो भी हो, यह ठीक है। आप और आपके आसपास के लोग, अगर आपके पास एक रणनीतिक संरेखण है, एक केंद्रित रणनीति है, तो आप दूसरों में भी वही भावना पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, ताकि वे आपकी मदद कर सकें और आप कुछ निश्चित दिशाओं में आगे बढ़ सकें। इससे आपको अलग अलग चीजों द्वारा अलग अलग दिशाओं में खींचे जाने से बचने में मदद मिलेगी। अब व्यापार में यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार में जब आप एक व्यवसाय बना रहे होते हैं, तो कभी कभी कर्मचारी, कभी कभी आपका खुद का फोकस, और कभी कभी बाहरी प्रभाव आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं जो वास्तव में आपके मुख्य फोकस का हिस्सा नहीं होती। मुझे लगता है कि हमने अपने पुराने व्यवसाय में, जब हम दुबई में थे, इसका थोड़ा सा अनुभव किया था। हम उन क्षेत्रों में जा रहे थे
जिनकी वजह से बहुत से लोगों ने सवाल किया कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं और हम अपने अंतिम लक्ष्य पर क्यों केंद्रित नहीं हैं जिसे हम हासिल करना चाहते थे। फिर से हमने इससे सबक सीखा, लेकिन इसने सच में दिखा दिया कि जैसे ही आप अपने फोकस को उस रणनीति से हटा लेते हैं तो यह लोगों को आपको अलग अलग दिशाओं में खींचने की अनुमति देता है। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दक्षता और उत्पादकता में सुधार होता है। और जब आप एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप काम को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं और बहुत कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तो वही आपकी प्राथमिकता होती है। आप खुद को बहुत पतला नहीं फैला रहे हैं। आप कह सकते हैं मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप यह सुनिश्चित कर सकें, कोई कोर्स हो, स्प्रेडशीट हो या कुछ भी हो, उसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। सुनिश्चित करें कि वह काम जितना अच्छा हो सके उतने उच्च मानक पर पूरा हो और आप न केवल अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, बल्कि अंत में आपको बेहतर परिणाम भी मिलेगा। सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से, बजाय इसके कि आप एक साथ कई चीजों पर काम करें जो शायद उत्पादकता और दक्षता के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। आवंटन, ये क्या है? इस तरह का फोकस किसी व्यवसाय को अपनी सबसे बेहतरीन संसाधनों को सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में लगाने और उन समस्याओं से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर अपनी मुख्य क्षमताओं को विकसित करने की अनुमति देता है। तो अगर आपके व्यवसाय में कुछ समस्याएं आती हैं और वे आएंगी, तो सब कुछ हमेशा आसान नहीं होगा। हर व्यवसाय में चुनौतियां आती ही हैं। ऐसी कई चीजें सामने आएंगी जिन्हें आपको पार करना होगा ताकि आप सफल हो सकें। अगर आपके पास सही फोकस है, तो आप अपनी आवंटित समय को इस बात में लगा पाएंगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान किस तरह से किया जा सकता है। और यह आगे बढ़ते रहने के लिए वाकई बहुत जरूरी है। अंतिम लक्ष्य के लिए, जो कि आपके अपने व्यवसाय में आपकी सफलता है, यह प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करता है। अब फोकस प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करने में कैसे मदद करता है? किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करके और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करके आप एक व्यवसाय के रूप में मजबूत प्रतिष्ठा बना सकते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर सकते हैं और ग्राहक वफादारी को बढ़ावा दे सकते हैं। यहां हम एक बार फिर ग्राहक वफादारी की बात पर लौटते हैं। मैंने बहुत समय से यह कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे ग्राहकों के साथ जो स्पष्ट तालमेल होगा, हमारे ग्राहकों के साथ जो संबंध होगा, वह भविष्य में बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम में से कोई नहीं जानता कि अगला व्यवसाय कौन सा होगा जिसमें हम जाने वाले हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, और वह यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें यह समझना होगा कि अगर हम कुछ खास क्षेत्रों में विशेषज्ञता के रूप में अपनी ताकत और प्रतिष्ठा रखते हैं, तो वही हमें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देगा। वास्तविक रूप में यह एक अच्छा बिक्री रणनीति होगी जिसे हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ आखिरी कुछ बातें हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करना। जब कोई व्यवसाय केंद्रित होता है, तो वह अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान और नवाचारी समाधान विकसित करने में निवेश कर सकता है। अब
यह बात हमारे अपने व्यवसाय में सच न भी हो, लेकिन निश्चित रूप से हमारे सीईओ के व्यवसाय में यह लागू होती है। वह स्पष्ट रूप से अपने व्यवसाय पर केंद्रित हैं और इसका असर भी दिखता है।